एक झलक हमने अपने लॉगिन पेज की देख ली है। अब हम जल्दी से अपने लॉगिन पेज को बनाते हैं एचटीएमएल और सीएसएस को यूज करके। और एचटीएमएल और सीएसएस के वन शॉट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं हमारे चैनल पे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप एचटीएमएल और सीएसएस सीख सकते हैं। आज हम लॉगिन पेज बनाने जा रहे हैं, तो अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक index.html फाइल बनाते हैं, एक हम style.css फाइल बनाते हैं, इसमें हम पूरी CSS अपनी लिखेंगे। और एक हमने ये जो बैकग्राउंड इमेज जो आपने देखी थी अभी, वो वाली इमेज ये है। कुछ आप कोई और इमेज भी लगा सकते हैं बैकग्राउंड में, हम ये वाली लगाएंगे। तो जल्दी से हम अपने index.html पेज पे आते हैं, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क दबा के यहाँ पे अपने पूरी बॉयलर प्लेट हमारी जनरेट होके आ जाएगी, और यहाँ पे हम लिख देंगे लॉग इन पेज, और यहाँ पे अपनी CSS को लिंक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे style.css, और अब हम आ गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक हमारी बॉडी होगी, तो बॉडी हमारी क्या होगी, उसमें हमारी इमेज होगी। तो यहाँ पे हम CSS में आते हैं, यहाँ पे लगाते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर, जिससे मार्जिन पैडिंग हम जिसमें 0 कर पाए। तो यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन 0, फिर लिख देंगे पैडिंग 0। और अब हम यहाँ पे बॉडी में बैकग्राउंड इमेज डालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं URL, और यहाँ पे जो URL इमेज का वो डाल देते हैं bg.jpg हमारी इमेज है। और इसको अगर हम देखेंगे लाइव सर्वर पे, तो अभी ये इमेज कुछ ऐसी दिख रही है। हम एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो भी हम 100 BW कर देते हैं, और हाइट हम इसकी 100 BH कर देते हैं। तो ये पूरी आएगी हमारे पास ऐसी, चाहे उसका एक्सपेक्ट रेशियो बिगड़े है, पर हम एक पूरी इमेज हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो यहाँ पे 100 BH हम लिख लेंगे, और अब देखेंगे तो यहाँ पे बिट हाइट हमें ऐसी नहीं देनी, यहाँ पे हम बैकग्राउंड साइज में देंगे। तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड साइज लिखेंगे, और यहाँ पे 100 BW हम कर देंगे विड्थ, और 100 BH हम कर देंगे हाइट। तो अब हमारी इमेज ऐसी आ जाएगी। तो हमारी इमेज कुछ ऐसी आ चुकी है बैकग्राउंड में, हमारी बॉडी में हमने इमेज डाल ली। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक डिव बनाते हैं जिसके अंदर हम अपना लॉगिन पेज बनाएंगे। तो यहाँ पे डॉट लॉगिन टाइप का हम एक डिव बनाते हैं, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास एक H3 वो होना चाहिए कि ऊपर लॉग इन लिख के आ जाए। सबसे पहले इस डिप को हम क्या करते हैं, यहाँ पे बीच में लाते हैं। तो style.css में अपनी आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डॉट लॉग इन, और इसको हम विड्थ दे देते हैं कोई, इसकी विड्थ और हाइट मान लो, विड्थ हमने इसको दे दी 500 पिक्सल, हाइट हम दे देते हैं 400 पिक्सल। ये हमने रैंडमली दे दी, आप कोई भी दे सकते हैं। हम सबसे अब यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर करके देख लेंगे कि हमारा बॉक्स अभी कुछ कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड कलर डाल देंगे अभी के लिए। तो अभी ये बॉक्स हमारा यहाँ पे, इसको हम बीच में लाएंगे। तो बीच में लाने के लिए हम इसका क्या करते हैं, सबसे पहले इसका मार्जिन ऑटो कर देते हैं। तो मार्जिन ऑटो करने पे ये हमारा हॉरिजॉन्टली तो यहाँ पे आ गया, वर्टिकली हमें सेंटर करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी मार्जिन टॉप थोड़ी दे देंगे। तो यहाँ पे मार्जिन टॉप हम इसकी बढ़ा देंगे। मार्जिन टॉप मान लो हम दे देते हैं इसकी यहाँ 30 पिक्सल दे के देखते हैं अभी के लिए। तो अब ये इतना आया है, इसको हम इंस्पेक्ट करके इसकी क्या करते हैं, मार्जिन टॉप बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे इसे हम करते हैं थोड़ा यहाँ को, और इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं, और यहाँ पे इसकी मार्जिन जो हमारी टॉप है इसको थोड़ी बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे 30 पिक्सल दी, इसको हम थोड़ा नीचे करेंगे। तो 100 पिक्सल ठीक है, तो हम यहाँ पे 100 पिक्सल लिख लेंगे इसकी मार्जिन टॉप को। 100 पिक्सल हमने लिख ली, और इसको हम यहाँ से अब हटा देंगे। तो हमारा कुछ यहाँ पे हमारा लॉगिन पेज आ चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पेज को अब हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि ब्लर टाइप का हमारा दिखे, जैसे कि हमारा अभी हमने देखा था वहां पे दिख रहा था। तो यहाँ पे उसके लिए, उस चीज को अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे अपनी बैकड्रॉप प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैकड्रॉप, और बैकड्रॉप में हम लिख देंगे बैकड्रॉप फिल्टर प्रॉपर्टी लगाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे ब्लर। तो ये एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू अभी देखना कितना अच्छा दिखने लगेगा। तो ब्लर में हम मान लो अभी अपने 4 पिक्सल हम ब्लर देते हैं अभी के लिए। और
अभी ये हम देखेंगे तो ये अप्लाई नहीं हुई होगी, तो अभी ये अप्लाई नहीं हुई, पर इसे अप्लाई करने के लिए ये जो हमारा कलर है ना, इसकी हम ओपेसिटी को कम कर दें तो अब हमारी ये अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी ओपेसिटी हमने इतनी कम कर दी, अब देख सकते हैं कि ये हमारी अप्लाई हो चुकी है। देख सकते हैं ये हमारे इसके पीछे ब्लर आ चुका है। तो ये हमारा बैकड्रॉप प्रॉपर्टी है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा इसको हम 6 पिक्सल कर देते हैं और यहाँ पे इसकी जो बॉर्डर रेडियस है वो हम बढ़ा देते हैं। तो इसकी बॉर्डर रेडियस हम कर देते हैं 20 पिक्सल, और यहाँ पे इसको हम देखेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है अभी के लिए। तो इसके हम क्या करते हैं, हम इसको मार्जिन टॉप थोड़ी और देते हैं, 100 की जगह हम इसे दे देते हैं 120 पिक्सल, ठीक है। तो ये हमारी कुछ, हाँ यहाँ पे आ चुका है, अब बढ़िया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें सबसे पहले बीच में हमें लॉगिन लिखना है, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड, और यहाँ पे अपना लॉगिन का बटन बनाना है। तो एक एक करके हम बना लेते हैं इन्हें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक काम और करते हैं, इस बॉक्स में हम बॉक्स शैडो भी दे देते हैं, जिससे हमारा ये बॉक्स वाला काम पूरा खत्म हो जाता है। यहाँ पे हम बॉक्स शैडो में आएंगे और यहाँ पे हम एक्स डायरेक्शन में हम 0 पिक्सल दे देंगे, पाई डायरेक्शन में भी 0 पिक्सल, बस इसका ब्लर बढ़ा देंगे। तो ब्लर हम कर देते हैं, मान लो हाँ 30 पिक्सल हम इसका ब्लर कर देते हैं, और कलर इसमें कर देते हैं ब्लैक, इसकी शैडो का कलर। तो अब देखेंगे यहाँ पे, हाँ तो कुछ ऐसा दिख रहा है, बढ़िया लग रहा है अभी के लिए हमारा ये बॉक्स अभी। अब हम यहाँ पे लॉग इन अपना पेज बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका जो हमने जो ब्लर कुछ ज्यादा कर दिया, हम यहाँ पे 30 की ना करके हम यहाँ पे 25 कर देते हैं। तो अब हमारा सही लगेगा। हाँ अब बढ़िया है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लॉग इन लिखते हैं और यहाँ पे अपनी ये यूजर नेम वगैरह बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, index.html पे आएंगे, यहाँ पे अपनी लॉगिन के अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले एक H3 में लिख लेते हैं लॉगिन हेडिंग। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लॉगिन। तो हमने लॉगिन लिख दिया, तो कुछ हमारा ये अभी ऐसे इधर पे दिख रहा, तो इसको हम ठीक करते हैं। यहाँ पे आते हैं style.css में, यहाँ पे हम लिखते हैं डॉट लॉगिन की H3, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसकी जो टेक्स्ट लाइन है वो हम कर देते हैं सेंटर, और इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, इसमें हम इसकी पोजीशन को सबसे पहले रिलेटिव करते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे इसको टॉप से थोड़ी दूरी दे देंगे। इसको मान लो हम 40 पिक्सल कर देते हैं, देखते हैं कितना कैसा आया अभी के लिए। तो हाँ लॉगिन हमारा यहाँ पे बीच में आ चुका है, और अब हम क्या करते हैं, इसको कुछ कलर, हम यही वाला कलर दे देते हैं जो कलर यहाँ पे है। जैसे कि यहाँ पे मान लो हम कलर दे देते हैं व्हाइट, इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देंगे तो थोड़ा वो हमारा कुछ वैसा ही दिखेगा। तो यहाँ पे इसकी ओपेसिटी इतनी कर देते हैं, तो हाँ कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसकी हम फॉन्ट फैमिली चेंज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक फॉन्ट फैमिली गूगल से उठाते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं गूगल फॉन्ट्स पे, और यहाँ से हम पॉपिंस अपनी उठा लेते हैं। पॉपिंस जो हमने बहुत यूज किया है अपनी CSS वाली वीडियो में, एक क्लोन भी बनाया था नेटफ्लिक्स का, तो वो जो वीडियो है आप जरूर चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पे हम पॉपिंस वाली फॉन्ट फैमिली लेंगे, और यहाँ पे इसको अप्लाई कर लेते हैं, हम कुछ ये वाली ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, आप लिंक के थ्रू भी कर सकते हैं। हम यहाँ से इसे करेंगे इंपोर्ट, और यहाँ पे ऊपर इसे पेस्ट कर देंगे। और अब इसका जो स्टाइल है वो हम ऐड कर लेते हैं। इसको हम करते हैं कॉपी, और यहाँ पे H3 में हम इसे अप्लाई कर देते हैं। तो हमारा कुछ लॉगिन ऐसा बन के आ गया। इसका हम फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, मान लो कर देते हैं 20 पिक्सल। तो अभी ये 20 पिक्सल को जितना है थोड़ा हल्का सा और बढ़ाते हैं, और इसे कर देते हैं 25 पिक्सल। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे हम यूजर नेम और अपना पासवर्ड वगैरह वाला चीज बनाते हैं। तो यहाँ पे index.html पे आते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, उन सारी चीजों को एक अलग डिब में रख लेंगे। तो एक डॉट कोई भी नाम रख लो, हमने मान लो हम रख देते हैं इसका लॉग रख देते हैं। तो हमने डॉट लॉग नाम से एक हमने क्लास बनाई, उसके अंदर अब हम सारी चीजें लिखेंगे। तो यहाँ पे हम H4 में लिख लेते हैं यूजर नेम और पासवर्ड को। तो यहाँ पे H4 में हम लिखते हैं यहाँ पे यूजर नेम, और फिर हमारे पास आएगा एक इनपुट। तो यहाँ पे इनपुट लिख लेंगे, टाइप टेक्स्ट है, ठीक है ये ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और H4 बनाएंगे, उसके अंदर लिख देंगे पासवर्ड, और अब इसे पासवर्ड के नीचे भी हम सेम चीज कर देंगे। इनपुट वाले को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और टेक्स्ट की जगह लिख देते हैं पासवर्ड। यहाँ पे पासवर्ड टाइप का हमारा आएगा। तो इसे अब देखते हैं कैसा कुछ अभी आया है हमारे पास सामने।
तो अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है, यूजर नेम पासवर्ड, ये भी कुछ ऐसा आया है। इसको हम क्या करते हैं, पूरे डिप को हम यहाँ पे थोड़ा नीचे लाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डॉट लॉग, और इस पूरे डिप को हम क्या करते हैं, नीचे लाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम मार्जिन दे देंगे, या हम एक काम करते हैं, इसकी पोजीशन को करते हैं रिलेटिव, इसकी पोजीशन को करते हैं हम रिलेटिव, और इसको हम टॉप से दे देते हैं कुछ, और लेफ्ट से दे देते हैं। टॉप से हम मान लो दे देते हैं इसे 50 पिक्सल, और लेफ्ट से हम दे देते हैं इसे 5 पिक्सल। देखते हैं कितना आया है, बाकी हम चेंज कर लेंगे। तो अभी कुछ इतना ही आया है, थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा हमें, यहीं के यहीं बढ़ा लेते हैं इंस्पेक्ट करके। तो यहाँ पे हम इसे करते हैं इंस्पेक्ट। तो यहाँ पे टॉप से हम इसे थोड़ा और नीचे लेके आएंगे। बढ़िया है, इतना कितना 117। तो लेफ्ट से भी हम इसे थोड़ा बढ़ा लेते हैं। हाँ, लेफ्ट से कितना है, 17 पिक्सल। तो 117 एंड 17, तो यहाँ पे लिखते हैं 117 और 17। तो ये हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है अभी के लिए। तो अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ठीक करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डॉट लॉक का सबसे पहले H4 को ठीक करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं H4, और यहाँ पे इसको सबसे पहले हम सेम चीज दे देंगे जो H3 को दी थी। कलर हम इसका सेम दे देंगे, फॉन्ट फैमिली सेम दे देंगे, और साइज हम थोड़ा कम कर देंगे। तो सबसे पहले तो इसे करते हैं कॉपी, और यहाँ पे करते हैं पेस्ट, और इसका साइज हम रखते हैं वही 20 पिक्सल। और इसको हम क्या करेंगे, इसकी मार्जिन हम इसको दे देंगे, मार्जिन बॉटम कुछ, मार्जिन बॉटम हम दे देते हैं, मान लो दे देते हैं इसको 0 पिक्सल ही देते हैं मार्जिन बॉटम। ठीक है, अभी इसको नहीं देते हैं मार्जिन बॉटम, अभी देखते हैं क्या कैसा दिख रहा है, फिर बाद में देंगे। तो यहाँ पे हमने यूजर नेम पासवर्ड कुछ ऐसे दिख रहे हैं हमारे, और इसको हम देखते हैं, इसका कलर थोड़ा हम डार्क करते हैं हल्का सा। तो यहाँ पे थोड़ा ऊपर करेंगे इसे। हाँ, यूजर नेम पासवर्ड को जैसा लिख के आ रहा है, इसका साइज हम थोड़ा छोटा करेंगे, इसको साइज को हम लिख देंगे 18। हाँ ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड। अब इसको हम क्या करते हैं, ये जो इनपुट है हमारा, इसका पैडिंग को हम राइट से बढ़ा देते हैं। तो जो हमारा इनपुट है, वो हम इनपुट को एक्सेस करते हैं डॉट लॉग। यहाँ पे इनपुट में हम क्या करते हैं, इसकी जो पैडिंग राइट है, इसको हम बढ़ा देते हैं। इसको हम मान लो कर देते हैं 100 पिक्सल, या 200 पिक्सल कर देते हैं, बाकी हम एडजस्ट कर लेंगे। तो हाँ, 200 पिक्सल बढ़िया आई है। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं हल्का सा। हम यहाँ पे 200 की जगह इसे हम 220 कर लेते हैं। हाँ, तो अब बढ़िया है। इसको हम क्या करते हैं, इसका जो बैकग्राउंड है इनपुट का, उसे हम नन कर देते हैं। तो यहाँ पे बैकग्राउंड नन कर देंगे इसका। तो यहाँ पे अभी ये हमारा बैकग्राउंड इसका नन हो चुका है। इसको हम कुछ बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो बॉर्डर रेडियस है, वो हम कर देते हैं मान लो 10 पिक्सल। 10 पिक्सल ज्यादा हो गई, हम इसको कम करते हैं, और यहाँ पे 8 पिक्सल इसकी कर देते हैं। ठीक है, 8 पिक्सल भी ज्यादा हो गई, 5 पिक्सल कर देते हैं यार। हाँ ठीक है, तो और इसको हम क्या करते हैं, इसकी थोड़ी पैडिंग थोड़ी हल्की सी और बढ़ा लेते हैं, या ठीक है, बढ़िया है। और अब हम एक काम करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इनपुट से हम थोड़ी इसको क्या करते हैं, मार्जिन बॉटम दे देते हैं। ठीक है, इसको हम मार्जिन बॉटम दे देते हैं। तो मान लो इसको मार्जिन बॉटम हम दे देते हैं 5 पिक्सल। तो मार्जिन बॉटम हम थोड़ी और दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको इसकी जो हाइट है वो अभी हम ऐसी रखते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसकी जो हाइट है उसको हम अभी 0 कर देते हैं, और होवर इसे जब करेंगे तो वो अपने आप खुलेगा। तो ऐसा कुछ हम बनाना चाह रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी अभी ये कुछ नहीं हो रहा है। अभी हम इसको जब होवर करेंगे तो ये हमारे पास खुलना चाहिए। तो यहाँ पे हम होवर प्रॉपर्टी इसके अंदर लगाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं डॉट लॉग इनपुट, और यहाँ पे होवर लगाते हैं।
इसकी हाइट हमारी हो जाएगी होवर करने पर, इसकी हाइट मान लो हम कर देते हैं 20 पिक्सल, ठीक है। तो हम इसे होवर करेंगे तो यहाँ पे इसकी हाइट हम देख सकते हैं, इस वाले की हाइट हमारी कितनी हो गई है, 20 पिक्सल, ठीक है, हो चुकी है 20 पिक्सल, हम देख सकते हैं। और यहाँ पे इसकी हाइट भी हमारी कितनी हो गई है, 20 पिक्सल। तो ये अभी हमारा थोड़ा जल्दी जल्दी आ रहा है, इसको हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी से हम एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ट्रांजिशन लगाते हैं होवर के अंदर, और यहाँ पे फिर हम देखो यहाँ पे हम लिखते हैं ट्रांजिशन, यहाँ पे लिखते हैं हाइट, और यहाँ पे कितना हम मान लो लिख देते हैं 1 सेकेंड। तो इसे हम देखेंगे तो ये हमारा कुछ ज्यादा आराम से हो रहा है। इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं, इसको हम मान लो कर देते हैं 0.5 कर देते हैं। तो अब देखेंगे, अब ठीक है, अब ठीक है। तो इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास ये बढ़िया लग रहा है। अभी ये हमारा जब हम इसे कर रहे हैं तो ये हमारा ऐसा खुल के आ रहा है जब हम इसे होवर कर रहे हैं। तो इसको हम एक काम और करते हैं, कर्सर पॉइंटर और कर देते हैं हम इनपुट को। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कर्सर पॉइंटर। तो अब हम देखेंगे तो यहाँ पे जब हम इस पे लेके आएंगे तो कर्सर पॉइंटर हमारा आएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब इस पे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारे ओपन हो जा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से एक नीचे हम लिखते हैं जो हमारा लिखा था ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो index.html पे आएंगे और पासवर्ड के नीचे हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो इसे हम पैराग्राफ में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अब हम इसे देखेंगे तो अभी ये हमारा कुछ कैसा दिख रहा है, अभी ये हमारा ये दिख रहा है। अभी इसको हम ठीक कर लेंगे यार CSS से। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे डॉट लॉग का पैराग्राफ, इसके अंदर हम क्या करेंगे, कलर हम यही रखेंगे। ये सारी चीज को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसका जो साइज है हम रख देते हैं, इसको मान लो 12 पिक्सल। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, बढ़िया लग रहा है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसको हम एक काम करेंगे, इसको जब होवर करें तो ये हमारा थोड़ा कुछ दिखे कि हाँ हमने इस पे क्लिक किया है। तो यहाँ पे हम डॉट लॉग पी पे भी होवर लगाएंगे। होवर प्रॉपर्टी बहुत ही मजेदार है, अगर आप इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे होवर, और इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, यही कलर हम इसमें लगा देंगे, बस इसकी ओपेसिटी को हम बढ़ा देंगे, ठीक है। तो हमारा इसमें होवर टाइप का दिखने लगेगा। तो इसी को हम क्या करते हैं, इसकी जो ओपेसिटी हमने कम की थी इसको बढ़ा देते हैं। तो अब हम इसे जब यहाँ पे आएंगे तो हम देख सकते हैं, देखो इसकी ऑपेसिटी बढ़ गई। अब हम इसको क्या करते हैं, इसमें कर्सर पॉइंटर भी लगा देते हैं। तो हमने कर्सर पॉइंटर भी लगा दिया, और अब देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना गजब लग रहा है यार। और इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारा ऐसा ओपन होके आ रहा है, ठीक है। तो बढ़िया लग रहा है अभी के लिए। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास रह गया है बटन लॉगिन का। तो हम लॉगिन का बटन बनाते हैं। तो सबसे अब हम क्या करते हैं, index.html पे आते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ के बाद हम यहाँ पे एक बटन बनाते हैं, और इस बटन के अंदर हम लिख देंगे लॉगिन। तो लॉगिन हमने लिख लिया। अब देखेंगे जरा बटन हमारा कहाँ पे दिख रहा है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ठीक करते हैं। यहाँ पे style.css पे आते हैं, इसके अंदर हम डॉट लॉग का बटन, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसको मार्जिन देंगे, कुछ मार्जिन टॉप हम देंगे 10 पिक्सल। तो 10 पिक्सल थोड़ा कम है, 20 पिक्सल दे देते हैं। तो यहाँ पे हम अब देखेंगे तो 20, हाँ अब यहाँ पे ठीक है। इसको हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इसकी पैडिंग को सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी पैडिंग हम इसमें लगाते हैं, और पैडिंग हम टॉप बॉटम से मान लो दे देते हैं 5 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से हम दे देते हैं 20 पिक्सल। देखते हैं कैसा दिख रहा है अभी बटन, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, बढ़िया लग रहा है अभी बटन। अब इसको हम क्या करते हैं, इसका जो फॉन्ट साइज है इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। लॉगिन जो हमारा लिखा है इसका फॉन्ट साइज हम कर देते हैं, मान लो 18 पिक्सल कर देते हैं। तो 18 पिक्सल कुछ ज्यादा हो गया, पर ठीक है, बढ़िया लग रहा है। इसको बटन हमारा सही लग रहा है। इसको हम क्या करते हैं, अभी इसका हम क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड जो है बटन का वो हम अभी नन कर देते हैं अभी के लिए। तो अभी कुछ ही ऐसा दिख रहा है। इसकी बॉर्डर रेडियस हम कुछ दे देते हैं, मान लो दे देते हैं बॉर्डर रेडियस हम इसको 8 पिक्सल।
तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, बढ़िया लग रहा है बटन। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हमारा बटन लग रहा है, तो इसको हम एक काम करते हैं, इसकी जो पैडिंग है ना, या इसका हम जो फॉन्ट साइज है वो हम इसको 15 पिक्सल कर देते हैं। हाँ, अब ठीक लग रहा है बटन। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, ये जो लॉगिन हमारा है, इस लॉगिन को भी हम सेम कलर दे देते हैं। ये जो कलर हमारा है, या ये वाला कलर देते हैं, अभी ओपेसिटी कम वाला, तो वो अच्छा लगेगा यहाँ पे। तो बटन में हम कलर दे देते हैं। और इसका हम अभी देखो हम क्या करेंगे, इसमें भी हम होवर प्रॉपर्टी लगाएंगे और उसका कलर हमारा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने डॉट लॉग के बटन में भी हम क्या लगाते हैं, होवर प्रॉपर्टी। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ग्रीन। तो यहाँ पे हम इसको, इस पे आते हैं और यहाँ पे फिर देखते हैं कौन सा कलर हम करें इसे। तो मान लो इसको हम थोड़ा ऊपर करते हैं और इसको हम ये वाला कलर दे देते हैं। ठीक है, ये ठीक लग रहा है। तो अब हम देखेंगे जरा, तो यहाँ पे हम जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये कलर इसका चेंज हो रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसमें एक काम करते हैं, इसका जब जब कलर चेंज हो ना, तो यहाँ पे ये थोड़ा जल्दी हो रहा था, तो यहाँ पे ट्रांजिशन हम ऐड कर देते हैं। तो ट्रांजिशन अपना ऐड करते हैं यहाँ पे, और ट्रांजिशन हम किसके लिए कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर के लिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बैकग्राउंड कलर। और कितने में होना चाहिए ये हमारा, मान लो हम इसे करेंगे देंगे 1 सेकंड में, 1 सेकंड में हमारा ये होके आए। तो अब देखो कितने आराम से हो रहा है, हो रहा है कितने आराम से। अब यहाँ पे जो लॉगिन है इसको भी हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, या एक काम करते हैं, ये जो हमने इसकी ओपेसिटी बढ़ा के रखा था ना, इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। तो अब देखो लग रहा है बढ़िया। अब हम यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे इसको भी कर्सर पॉइंटर कर देते हैं बटन को। अब देखेंगे तो देखो, अब यहाँ पे कर्सर पॉइंटर भी हमारा आ गया। तो हमने अपना लॉगिन पेज बना लिया है। अभी हम देखें, देखो कितना अच्छा लग रहा है। इसको हम जब इस पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऐसा खुल के आ रहा है। पासवर्ड के लिए भी खुल के आ रहा है, ऐसे खुल के आ रहा है। यहाँ पे हम ये अपना यूजर नेम डाल सकते हैं। पासवर्ड हमने जो टाइप पासवर्ड लिखा था ना, उसके वजह से ये देखो हमारा कैसे आ रहा है। तो ये है हमारा क्या आज का लॉगिन पेज, और हमने ये हमारी एक प्रकार की प्रैक्टिस थी HTML और CSS की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को हमने एक्सप्लोर किया यहाँ पे, और एक अच्छा सा हमने एक लॉगिन पेज बना लिया। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं क्या करूंगा, 1 आध महीने तक ऐसी ही वीडियोस लाऊंगा बहुत सारी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लो। और आज की वीडियो को हम यहीं पे रैप अप करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।